नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम इन्होंने अपनी एज बताई थी 25 वर्ष। सवाल थे कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, समस्या लगी हुई है। इन्हें थोड़ी बहुत रेखा देखनी आती होगी, तो उन्होंने बताया कि राहु रेखा से डर रहे हैं। तो देखिए, राहु रेखा मतलब ये नहीं था कि आप उसे देख के पहले ही डरते रहे, कि जो चीज़ होने वाली है वो तो होकर ही रहेगी। तो व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। अपने प्रेजेंट पर ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, कर्म बुरे ना करें, तब आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपके हाथ में जो चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब का सवाल था कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको पहुँचा दूंगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब लगने की स्थिति आपके हाथ में है, मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, कुछ उपाय करते रहेंगे, तो बढ़िया लाभ आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब के केस में भी। पिताजी से नहीं बनती है, तो हर चीज़ मैं आपको देख के बताऊंगा कि क्या चीज़ रहती है, क्या चीज़ आपके हाथ में नहीं रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको देखते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर ये रेखा आपको जैसे बताया वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो पारिवारिक समस्या रहती है। व्यक्ति में पारिवारिक समस्या 100% रहेंगी। इसके साथ साथ ये व्यक्ति में वैवाहिक जीवन में दिक्कत हल्की सी लाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहती। मान सकते हैं अगर यही एक समस्या है आपके हाथ में, तो आपका मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होगा, 100% सक्सेसफुल होगा। मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। और अगर आपके हाथ में ये जो रेखा है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देंगी, लंबे समय के लिए कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर फ़ायदा मिलेगा। मंगल पर बहुत बड़े बड़े स्क्वायर बने हुए हैं, तो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले बिजनेस में जाके बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। एक स्टार की आकृति भी बनी हुई है। जी हाँ, ये प्रॉपर स्टार बना हुआ है। देखिए, मंगल पर स्टार स्क्वायर, देखिए आप माने ना माने, ये बहुत शुभ परिणाम है। ये रेखा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में होती है। मंगल का शुभ परिणाम आपको मिला हुआ है। आपके जीवन में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा भाग्योदय आपका एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में, एक रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। देखिए, मंगल देवता यानी धरती माँ का पुत्र उन्हें कहा जाता है। तो मंगल से अगर कोई इस प्रकार के शुभ साइन हो जाए, मंगल पर इस प्रकार की रेखा पाई जाए, तो मैं मान के चल सकता हूँ धरती माँ से व्यक्ति को फायदा मिलता है। तो धरती माँ से जुड़े जितने भी कार्य होंगे, मेरी नज़र में 3 से 4 ही कार्य होते हैं। पहला प्रॉपर्टी डीलिंग, दूसरा खेती, तीसरा कंस्ट्रक्शन, चौथा रोड कंस्ट्रक्शन, पांचवा जेसीबी मशीन जो होती है, जो कि जमीन में गड्ढा करती हैं। जमीन से जुड़े जितने भी कार्य रहेंगे उनमें लाभ ही लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े मैंने कॉन्ट्रैक्टर देखे हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर देखे हैं, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जमींदार देखे हैं मैंने। तो एक कॉन्ट्रैक्टर बनने के, एक सफल प्रॉपर्टी डीलर बनने के पूरे पूरे हो गए। भाग्य रेखा भी बहुत मजबूत है। तो मैं मान के चल सकता हूँ सरकारी नौकरी के पीछे आप गलत पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, एक होता है व्यक्ति का मन, एक होती है व्यक्ति की किस्मत। आपकी किस्मत अब बनाना चाहती है कि आप सफल एक प्रॉपर्टी डीलर या फिर सफल एक कॉन्ट्रैक्टर बने, या फिर जमीन से जुड़े, धरती माँ से जुड़े कार्य करें। बाकी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, उपाय दे दूंगा तो वो भी लग जाएगी। मगर मेरे हिसाब से आपके जीवन में ज़्यादा पैसा ऐसा प्रॉपर्टी डीलर के रूप में रहेगा। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी गुरु है, देव है, गुरुदेव पर ये क्रॉस बने हुए हैं। तो देखिए, गुरुदेव पर ये क्रॉस बनना सफलता का सूचक होता ही होता है। व्यक्ति जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, कितनी परेशानी उठा ले, कितना भी व्यक्ति दिक्कत परेशानी में आ जाए, व्यक्ति अंत में आकर सफल हो ही जाता है। हैप्पी एंडिंग वाला केस मैंने ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा है। जीवन में हैप्पी एंडिंग होती ही होती है। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन गुरुदेव की जो आपके ऊपर प्रभाव है उसको कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे व्यक्ति इतना समाज सेवा करते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति के जो नेचर होता है वो इस प्रकार का होता है कि आप पूजा करें, अर्चना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दान दक्षिणा और समाज सेवा होती रहनी चाहिए। तो आप भगवान की पूजा करें ना करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके द्वारा महीने में 2 से 3 बार गरीबों को खाना देना, अन्नदान होना, वस्त्रदान होना। वस्त्रदान 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ से अन्नदान होगा तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ शनिदेव भी दबे हुए हैं। शनिदेव दबे हुए होते तो सफलता नहीं मिलती, बुढ़ापे में संघर्ष, पैसे कमाने में रहता है। मान के चलिए मेहनत बहुत करवाते हैं पैसा तो बराबर आएगा, जितना अब कमाने से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। व्यक्ति के पास पैसा मेहनत के बाद ही आता है, ये चीज़ रहेगी। और वाहन का सुख पूर्ण मिलेगा। भाग्य रेखा मजबूत है तो पैसा तो अच्छा आएगा, लेकिन जितना पैसा अच्छा आएगा उतनी मेहनत करनी रहेगी आपको अपने जीवन में। यहाँ पर आपका सूर्य पर्वत दबा हुआ है। सूर्य पर्वत जब दबा हुआ होता है तो सूर्यदेव होते व्यक्ति की यश, मान सम्मान, कीर्ति, सरकारी नौकरी, पिता से संबंध,
पितृ पूर्वजों से संबंध, व्यक्ति का समाज में कितना नाम होगा, स्टेटस होगा, पॉलिटिकल लाभ होगा, कैसा होगा, सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये सारी चीजें देखी जाती है। और जब सूर्य पर्वत दब जाए तो जैसे पिता से संबंध खराब होता है, सरकारी नौकरी लगती है तो बहुत लेट लगती है या फिर नहीं भी लगती है कुछ केसेस में। और बहुत सारी नेगेटिविटी हाथ में आपके द्वारा सूर्य पर्वत पर देखी जा रही है। तो सरकारी नौकरी लगने के लिए, पिता से संबंध सुधारने के लिए आपको मैं इसके उपाय दे दूंगा। इसके साथ साथ उपाय तो करने ही रहेंगे, आपको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके संबंध आपके पिताजी के साथ सुधर जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए। जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जितना आप अपना पूरा प्रयास करेंगे अपने पिता से संबंध सही करने के, उतना आपको फायदा मिलेगा। बाकी सूर्यदेव को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, दबे हुए सूर्य पर्वत को किस प्रकार हटाया जाए, ये इसके उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा। यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं व्यक्ति को व्यापारिक क्षमता अच्छी देती हैं, व्यापार करके जीवन में अच्छा मान सम्मान कमा पा सकती। इसके साथ साथ वाणी कड़वी नहीं होती, कि वाणी के द्वारा अपने बड़े जनों एवं गुरुजनों का मान सम्मान करता है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है, ये आपके हाथ का कॉम्बिनेशन है। इसका बुरा प्रभाव मिलता है, क्या मिलता है कि व्यक्ति समझदार तो होता है लेकिन जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना नहीं जानता, चूक जाता है, दिक्कत परेशानी में पड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी जीवन के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लें तो किसी से एक बार पूछ ले, एक बार सोच विचार कर लें, एक बार किसी से एडवाइस ले लें, ऐसे कार्य करके अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो यही चीज़ रहेगी, एडवाइस लेकर कार्य करने में सफलता मिलती है, अगर नहीं करते हैं तो फिर व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपकी उंगलियों के फेलाइंज हैं, यहाँ पर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं, ये उंगलियों के फेलाइंज राशियों को दर्शाते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि आपके हाथ में ये उंगलियों पर दिख रही हैं। 12 राशियों पे हर एक राशि के ऊपर सीधे खड़े फेलाइंज हैं। तो जिस भी ग्रह में आपकी राशि में जब भी कोई ग्रह रोचक गोचर करेगा, फायदा ही देकर जाएगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा। यहाँ पर आएंगे आपकी जो हृदय रेखा है, ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। व्यक्ति को गर्व होता है कि मैं इनका बेटा हूँ, इन्होंने मुझे जन्म दिया, ये मेरी माता है, मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पितृ पूर्वज हैं। व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपने पितृ पूर्वज का बड़ा मान सम्मान करता है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो फिर खाली बैठता है, तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। अपने दुख को मिलाकर और अपने दुख को भुलाकर औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, ऐसी चीज़ व्यक्ति के जीवन में रहती है। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा गुरु तक गई हुई है। देखिए, हृदय रेखा गुरु तक जाना अच्छा होता है। ये आपको अपने जीवन में हृदय से संबंधित परेशानी नहीं देगा। जितना समाज सेवा करेंगे, जितना मान सम्मान आपको गरीबों की मदद करके मिलेगा, उतना जीवन में कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ रहेगी, गरीबों की मदद कीजिए, समाज सेवा कीजिए, आगे बढ़कर लोगों का भला कीजिए, बहुत परमात्मा आपको बहुत देंगे। और देखिए, आपकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर मैं देख पा रहा हूँ, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। जीवन रेखा देख पा रहे हैं बहुत अलग होकर चली है। व्यक्ति को ज़िद्दी, गुस्सैल, हठी स्वभाव वाला, एडवेंचरस, क्रेजी और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी बनाती है। मान के चलिए, व्यक्ति अपनी ज़िद मानने के लिए, मनवाने के लिए काफ़ी कुछ उल्टा-सीधे कार्य कर देते हैं। बहुत बहस करना जानते हैं लोगों से, अपनी उम्र के बड़े लोगों से भी उल्टा बोल जाते हैं कभी-कभी। और ऐसे व्यक्ति का जो मन करता है कि मुझे ये करना है, व्यक्ति वही करके रहता है। फिर चाहे कोई बड़ा कर समझा ले, कोई कुछ कर समझा ले, व्यक्ति का जो काम करने का मन करेगा, व्यक्ति वही करेगा। थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, बड़ों की नहीं सुनता। ये चीज़ रहेगी। मस्तिष्क का सही है तो बड़े प्रैक्टिकल लॉजिकल रहेंगे, जिस चीज़ में लॉजिक लगा देंगे सफलता मिल जाएगी। सोचने समझने की शक्ति अच्छी है। यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, तो मानसिक स्तर या मानसिक स्तर पर परेशानी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है। ट्रायंगल जीवन में आने वाली सोच विचार के द्वारा व्यक्ति की सफलता को दर्शाते हैं। व्यक्ति अपने ऐसे कार्य करता है कि दिमाग से व्यक्ति को सफलता मिलती है, दिमाग से बैठे-बैठे पैसा कमाता है। इसी चीज़ मैं आपके हाथ में होती देख पा रहा हूँ। बाकी आपकी मस्तिष्क का सही है, मंगल तक जाए तो व्यक्ति साहसी होता है और क्रोध में अपना नुकसान नहीं करता। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ-साथ जो आपकी जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा पर राहु रेखा है, लेकिन अगर राहु रेखा है तो डरा नहीं जाता। सबसे पहले तो मान लीजिए, डरना नहीं होता है। राहु रेखा के उपाय होते हैं, वो करेंगे, लाभ मिलेगा। और ये चीज़ रहेगी कि देखिए, जो मैं उपाय देता हूँ, मेरे दिए गए उपाय ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, कोई भी जादू टोना टोटका उल्टा-सीधा कुछ भी कार्य नहीं होता। चीज़ रहेगी कि क्या आप मेरे दिए गए उपाय रोज़ कर पा रहे हैं? अगर आप मेरे दिए गए उपाय रोज़ कर रहे हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा। अगर रोज़ करने में सक्षम नहीं है तो फिर आपको दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो यही चीज़ रहेगी, रोज़ करना रहेगा, डरना नहीं है
कि आप डर रहे हैं कि राहु रेखा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा बहुत नुकसान देकर जाती है। आपके हाथ में राहु रेखा थोड़ी बड़ी है, थोड़ा बड़ा पैसे का नुकसान दे सकती है, लेकिन वो समय भी बहुत दूर है। मान सकते हैं अभी आप 25 वर्ष के हैं, ये समय जीवन के मान सकते हैं बहुत बीच में है। तो उस समय तक मैं मान चल सकता हूँ कि आप मेरे दिए गए उपाय करके राहु रेखा का प्रभाव को खत्म कर देंगे। राहु रेखा को किस प्रकार कम किया जाता है, इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, डिटेल में दूंगा। बस एक शर्त रहेगी कि आपको उपाय रोज करने रहेंगे, रोज नहीं करेंगे तो फिर प्रभाव नहीं मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल रोज ही करने रहेंगे आपको उपाय। रोज मतलब रोज, एक दो बारी बिजी हो रहकर छोड़ सकते हैं, लेकिन जानबूझकर मेरे दिए उपाय छोड़ना मत। ज़्यादा बिजी हैं तो मान चल सकते हैं कि 2-3 हफ्ते में एक बार छुट्टी हो गई, नहीं कर पाया, लेकिन रोज करने ही रहेंगे और जानबूझ के जाने के लिए छोड़िएगा नहीं। तो पैसे का सदुपयोग, संतान के द्वारा पूरी सेवा, बुढ़ापे के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करके फायदा, और पैसे की तंगी ना आना बुढ़ापे में, ये चीज़ मैं आपके साथ में देख पा रहा हूँ। भाग्य रेखा बदल बदल कर चल रही है तो करियर रिगार्डिंग चेंज करता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज रहते हैं। ये राहु रेखा थोड़ी बड़ी है, बड़ा नुकसान देकर जाएगी, लेकिन अगर उपाय करते रहेंगे तो, अगर आपने मेरे उपाय 2 साल करे तो रेखा इतनी हो जाएगी, 5 साल करे ये रेखा इतनी हो जाएगी, 8 से 10 साल उससे ज़्यादा करते रहे तो ये रेखा केवल इतनी रह जाएगी। उससे ज़्यादा कर लिए, मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो गया, 20-25 साल हो गए तो ये रेखा खत्म ही हो जाएगी। इतना गहरा प्रभाव मेरे दिए गए उपाय पर रहता है। मंगल पे देखेंगे, मंगल पर ये रेखा कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाती है, अपने कार्य से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी संघर्षशील नेचर के द्वारा व्यक्ति संघर्ष करना जानता है। व्यक्ति संघर्ष के समय व्यक्ति डरता नहीं है और संघर्ष को उसका काट लेता है। चंद्रदेव अच्छे नहीं बन जाते, क्योंकि दब जाते हैं तो व्यक्ति को समस्या रहती है। स्त्री जाति के संबंधों में खराबी आना, मन में बेचैनी रहना, कॉन्सेंट्रेशन ना बैठना, ध्यान ना लगना, ऐसी समस्या रहती है। जब चंद्रदेव दबे हुए होते हैं तो इस व्यक्ति को नदी, तालाब किनारे, झील किनारे, समुद्र किनारे पास बैठकर शांति नहीं मिलती, और कहीं न कहीं गहरे पानी में डूबने का खतरा भी होता है। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा, गहरे पानी, बहते पानी में मत जाइएगा। अगर आप कभी नहाने-धोने जाएँ, क्रियाक्रम कुछ भी करने जाएँ नदी किनारे के पास, तो बहते पानी से आपको कोई भी ऐसा लापरवाही नहीं करनी है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया कि पाम की हाइलाइट ये थी। समस्या आएँगी, लेकिन निवारण भी है मेरे पास। निवारण दूँगा, डेली करेंगे, निवारण हो जाएगा। मुझे आपको किस-किस चीज़ के उपाय देने हैं? चंद्रदेव के, पारिवारिक समस्याओं के, राहु रेखाओं के, शनिदेव के, सूर्यदेव के, हल्के-फुल्के बुधदेव के उपाय वही करने रहेंगे। इसके अलावा हाथ में कोई नेगेटिविटी नहीं है। सफलता मिल जाएगी, मेहनत करते रहिए। सारे काम बन जाएँगे, मेहनत करते रहिए और लगन से मेहनत कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए और एक समाज सेवा भी करना शुरू कीजिए। आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।